अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट क्लियर करूँगा। सेकंड हम एसवीबी यानी सिलिकॉन बैंक के कोलैप्स पर बात करेंगे कि क्यों, कैसे और इसका क्या इम्पैक्ट है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और थर्ड फिर हम चार्ट्स की तरफ जाएंगे। तो नंबर वन जो पॉइंट है कि कल एक भाई ने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया मेरे साथ। उसने अपनी जो ट्रेड्स थी उनका स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था। 1860 के आसपास उसकी सेल थी और वो मुझसे यानी कि एडवाइस मांग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि इनका जो एसएल है वो कहाँ है, एसएल कहाँ लगाया है आपने। तो उसने आगे से पता है क्या जवाब दिया कि सर ये एसएल क्या होता है। सच बताऊं तो गुस्सा मुझे बहुत आया उस टाइम पर। बहरहाल उससे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि उसे बस 2 से 3 दिन ही हुए थे ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए। तो मैंने उसको कहा कि फ़ौरन से पहले आप अपनी ट्रेड्स जो है वो क्लोज करो, मार्केट ओपन होती है, और बकाया अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करो और जाकर लर्निंग करो। अता ना पता और आप कह रहे हैं कि लाइव ट्रेडिंग पर, लाइव अकाउंट पर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है। और मुझे ये भी कन्फर्म है कि वो ऐसा नहीं करेगा और 100% लॉस करेगा, फिर इस मार्केट और बाकी सबको बुरा भला कहता फिरेगा। इस बात को बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से भी कोई सुन सुना कर आ गया है कि यहाँ बड़ी इजी मनी है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ़ौरन से पहले वो इस मार्केट से क्विट कर जाए। याद रहे ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, बड़ी सीरियस मार्केट है। और ख़ास तौर पर आजकल के हालात में जहाँ आपकी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर साइड पर है, बिजनेस जो है वो स्लो डाउन है, बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं वो दहाइयों के बाद आती हैं। और इन हालात में फिर जो गवर्नमेंट्स होती हैं उन पर दबाव पड़ता है पब्लिक का। तो फिर वो अपने जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं उनके ज़रिए मार्केट में इंटरवेंशंस वगैरह करती हैं। जैसे रिसेंटली आपको याद होगा बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरवेंशन की गई थी। तो इन हालात में जो होती है वो ट्रेडिंग ज़रा और मुश्किल हो जाती है। और ख़ास तौर पर न्यू कमर्स जो आते हैं उनका तो पता भी नहीं चलता कि वो कब आए और कब उड़ गए। तो इस मार्केट के लिए याद रहे कि आपके पास मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक मेथड होना चाहिए जिसके ज़रिए आप मार्केट को एनालाइज करते हुए अपना एक ओपिनियन बनाएं। और उसके बाद फिर आप आर्टिकल पढ़ते हैं या यूट्यूब पर किसी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ से जो ओपिनियन मिलता है वो सेकंड ओपिनियन होगा आपका। याद रहेगा वो सेकंड ओपिनियन होगा। फिर उनको आप अपने जो यानी सेकंड ओपिनियन को अपने फर्स्ट ओपिनियन के साथ आप मैच करेंगे। और उससे जो आप फिर वो डिसीजन लेंगे, उसकी एक्यूरेसी आपको फिर एक सक्सेसफुल जो है वो ट्रेडर बनाएगी। आजकल की कंडीशंस में मेरी एडवाइस है आपको कि आपने जो पहले ही आपकी जो कोशिश हो वो ये है कि अपने कैपिटल को सेफ रखना है, लॉसेस को फौरन कट करना है, लॉसेस को नहीं पालना। याद रहे कि सबसे पहले लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। सो लर्न टू कट द लॉसेस एंड ग्रोज द प्रॉफिट। ऐसा करने से आपका जो कैपिटल है वो सेव रहेगा। और अगर आपका कैपिटल सेव रहेगा तो आप गेम में इन रहेंगे, और इन रहेंगे तो गेम को विन करेंगे। वरना बाहर बैठकर आप फिर दूसरों के लिए तालियां ही बजाते रहेंगे। चलें जी, तो चलते हैं हम। जो इशू है आज, हॉट इशू है एसवीबी इशू यानी सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का। तो ये एक स्टार्टअप स्पेशलाइज्ड बैंक था। यूएस के 20 बड़े कमर्शियल बैंक्स में से एक था। और लास्ट ईयर एंड पर इसके जो असासे थे वो तकरीबन 209 बिलियन डॉलर के थे। अगर आप देखें तो पिछले 3 to 4 ईयर्स में स्टार्टअप्स का सीज़न था। और ख़ास तौर पर कोविड के टाइम पर काफ़ी स्टार्टअप जो थे वो न्यू स्टार्टअप जो क्रिएट हुए। तो इस दौरान इस बैंक में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हुए और इस तरह इस बैंक का जो था वो बैलेंस बढ़ता चला गया। इस टाइम पर फिर इस बैंक ने
यूएस के ट्रेजरी बिल्स उसमें इन्वेस्टमेंट की, यानी यूएस के बॉन्ड्स में, और अपनी एक बड़ी परसेंटेज, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% के आसपास की जो अपनी इसने परसेंटेज थी वो यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट की। और वो भी कोविड के टाइम पर, जब इंटरेस्ट रेट आपके रिकॉर्ड लोवेस्ट पॉइंट पर थे, तो इन्होंने तकरीबन 1.7% के आसपास एवरेज की थी। मसला ये हुआ कि जब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई, तो आपको पता है कि फेड ने भी अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए। तो वो जो रेट्स थे वो कम नज़र आने लग गए। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम दूसरे बैंक्स की तरफ चले जाएं जहां हमें 4% के आसपास के रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस तरह लोगों ने वहां से अपना जो डिपॉजिट थे वो निकालना स्टार्ट कर दिए। और उसके साथ साथ दूसरा इशू जो बना वो ये हुआ कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ स्टार्टअप्स का इशू स्टार्ट हो गया। आप देख रहे होंगे कि आपके नज़दीक भी किस तरह जो स्टार्टअप्स थे वो आजकल क्लोज हो रहे हैं। तो इससे इशू ये बन गया कि डिपॉजिट जो थे वो कम हो रहे थे, और विदड्रॉ जो था वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। और जब ये सीन बढ़ गया तो बैंक के पास आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो थी वो थी ही नहीं। तो इस तरह ये बैंक जो था वो कोलैप्स कर गया। अभी यूएस की गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है और कहा है कि मंडे तक जो डिपॉजिटर हैं उनको अपनी फंड तक जो है वो असेस दे दी जाएगी। तो इम्पैक्ट वाइज अगर हम बात करें तो जितनी जल्दी ये हो गया तो उससे फिर मार्केट आप कह सकते हैं कि नॉर्मल हो जाएगी। वरना अगर इसमें डिले होता है तो फिर गोल्ड के लिए ये चीज़ मज़ीद पॉजिटिव हो सकती है, यानी गोल्ड में मज़ीद बाइंग फिर आपको नज़र आ सकती है। ओके, हो गया जी। तो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे होते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग के बाद गोल्ड ने तकरीबन 1894 के आसपास के हाई बनाए हैं, और करंटली 1882 के आसपास गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है। डाटा वाइज आज कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके या मार्केट को ड्राइव कर सके। इसलिए गोल्ड का जो टोटल इंसार है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पर रहेगा, जिनको हम वीकली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड को भी वीकली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आज रेंज बड़ी रहेगी। आपको पता है कि मार्केट की जो कंडीशंस हैं उसके लिहाज से ये रेंज बड़ी रहेगी। तो आज का जो रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड में हमारा वो है 1904 का। अगर गोल्ड 1904 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो गोल्ड आपका 1917 और 1930 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड सपोर्ट रहेगा गोल्ड में हमारा $1855 का। अगर गोल्ड 1855 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1845 और 1830 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी यूरो। सेम इसमें भी गैप अप ओपनिंग हमें नज़र आई है, तो 730 के आसपास यूरो जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है यूरो में हमारा 770 का, और सपोर्ट है हमारा 635 का। इंट्राडे जो ट्रेंड है वो यूरो का फिलहाल पॉजिटिव ही है। यह है जी पाउंड। इसमें भी सेम स्टोरी है, यूरो की तरह 21-20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पाउंड में आज हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 2190 का, और सपोर्ट रहेगा 20-25 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से पाउंड का पॉजिटिव। यह है जी यूजे। इसमें अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है देखने को, 134.15 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है यूजे में हमारा 135.20 का, और सपोर्ट है 133.50 का। इंट्राडे जो ट्रेंड है वो यूजे का फिलहाल वीक ही है। यह है जी एनजेडी यूएसडी। तकरीबन
61-95 के आसपास चल रहा है। आज की रेजिस्टेंस इसमें रहेगी हमारी 62-35 की, और सपोर्ट रहेगी हमारी 61-30 की। इंट्राडे जो ट्रेंड है वो एनजेडी का भी फिलहाल पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी सिल्वर, इसमें भी कुछ हमें अपसाइड नज़र आ रहा है। 2080 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो आज की रेजिस्टेंस है इसमें हमारी $21.20 की, और सपोर्ट है हमारी $20.40 की। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर का पॉजिटिव। यह है जी क्रूड ऑयल, तकरीबन $77 के आसपास चल रहा है। आज इसमें हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 17,780 का, और सपोर्ट रहेगा 7480 का। इंट्राडे ट्रेंड जो क्रूड ऑयल का है वो आप कह सकते हैं कि फिलहाल फ्लैट ही है। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। इसमें अच्छी एक हमें आप कह सकते हैं कि अपसाइड नज़र आया है। 22,400 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस है हमारा 23,100 का, और सपोर्ट है हमारी इसमें आज 21,300 की। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से बीटीसी का पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।